आज हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का डेरिवेशन भी करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस भी करेंगे। ये सी एक नया टर्म आ गया है। इसके पहले हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो ये वास्तव में जो सी है ये ए प्लस बी को ही सी लिखा जाता है और ए माइनस बी को डी लिखा जाता है। और इससे ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको ऐड करते हैं तो ये 2a हो जाता है सी प्लस डी और फिर a की वैल्यू आ जाती है सी प्लस डी बाई 2। इसको रखिए आप, ये a की वैल्यू है। फिर देखिए a प्लस डी सी है, a माइनस बी डी है। यहाँ हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली है, अब इसमें हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2b इक्वल टू सी माइनस डी, देयरफॉर b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। यानी a की वैल्यू आ गई सी प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2। हम लोगों ने वैल्यू a और b के टर्म में क्यों निकाली है? इसलिए कि आज के पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी का किए हैं, वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए पहला हम लोग लिखते हैं फर्स्ट साइन a प्लस बी, ये सोर्स फॉर्मूला है, साइन का सोर्स फॉर्मूला है। साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये आप चाहें तो लिख दीजिए सोर्स फॉर्मूला। और दूसरा होता है साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस a साइन बी, यह भी सोर्स फॉर्मूला है। साइन के प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है, कॉस में उल्टा होता है। अब हम लोग इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, एडिंग, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये प्लस कॉस a साइन बी माइनस कॉस a साइन बी, फिर ये कैंसिल, तो ये बचेगा 2 साइन a कॉस बी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन a प्लस बी की कितनी वैल्यू थी? c, तो ये हो गया साइन c, और साइन a माइनस बी की वैल्यू थी d, तो ये हो गया साइन d इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू कितनी है? c प्लस डी बाई 2। a की वैल्यू है c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू है c माइनस डी बाई 2। एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया साइन c प्लस साइन d का। और ये याद रखिए, ये जो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज किए हैं उसी में सिर्फ वैल्यू पुट कर देने से ये आ गया है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। इसको इक्वेशन 1 भी मान लें, फॉर्मूला भी पहला ही है। और हम लोग साइन c माइनस साइन d का देखेंगे, इसमें इस a का और b का यूज होगा। फिर हम लोग सोर्स फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं, साइन a प्लस बी और दूसरा होता है साइन a माइनस बी। ये दोनों सोर्स फॉर्मूले हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। साइन a कॉस बी, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, और ये जाएगा कॉस a साइन बी। यहाँ भी यही हो जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। साइन सी प्लस साइन डी में हमने ऐड किया था, साइन सी माइनस साइन डी लाने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यहाँ दे देना चाहिए। अब इसमें ये कॉस a साइन बी ये ऐड हो जाएगा और ये साइन a कॉस बी फिर माइनस साइन a कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a साइन बी। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन a प्लस बी की वैल्यू c, साइन a माइनस b की वैल्यू d, ये 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2।
हम लोग अब तीसरा करेंगे, ये कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो इसमें हम लोग कॉस का सोर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। कॉस के फॉर्मूले में प्लस में सम में माइनस, सम में डिफरेंस आता है और डिफरेंस में सम आता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लस लाना है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, एडिंग कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस वाला टर्म बाद वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, कॉस ये हो गया सी प्लस कॉस डी, और ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। अब हम लोग चौथा करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए। तो पहले सोर्स फॉर्मूले का यूज करें। कॉस का सोर्स फॉर्मूला ये है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। प्लस में माइनस होता है और इस माइनस में प्लस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। क्योंकि इस बार में कॉस सी माइनस कॉस बी लाना है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ दे दिया जाए सब्ट्रैक्शन का साइन और लिख भी दिया जाए सब्ट्रैक्टिंग। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और इसमें पहला टर्म कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -2 साइन ए साइन बी। और इसको अगर हम लोग लिख दें और उसको लिख सकते हैं कॉस सी या देयरफॉर ही सब जगह यही है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। हम लोगों ने अभी 4 फॉर्मूले प्रूव किए हैं। हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से इजीली याद रखा जा सकता है, बिना रटे हुए याद रखा सकता है। उसके लिए कुछ हम लोग ट्रिक्स या टिप्स देखेंगे क्या है। तो 2 फॉर्मूले साइन बेस्ड हैं, साइन बेस्ड इसके 2 फॉर्मूले हैं, और 2 फॉर्मूले कोसाइन बेस्ड हैं। इसको हम लोग दे दें तीसरा और ये चौथा। ये है साइन सी प्लस साइन डी का, और ये है साइन सी माइनस साइन डी का। ये है कॉस सी प्लस कॉस डी का, और ये है कॉस सी माइनस कॉस डी का। साइन के फॉर्मूले में जो फैक्टर होते हैं उसमें साइन के साथ कॉस जरूर होता है। तो ये दोनों साइन का है तो कॉस जरूर होगा। अब पहला फैक्टर क्या होगा, पहला अगर ये साइन प्लस में है तो पहला फैक्टर में साइन खुद होगा, और माइनस में है तो साइन खुद नहीं होगा, साइन बाद में चला जाएगा, ये कॉस रहेगा पहले। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बाय 2 सी प्लस डी बाय 2। इधर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाय 2। कॉस के फॉर्मूले में या तो दोनों कॉस, आइदर बोथ कॉस और बोथ साइन, या तो दोनों कॉस दोनों साइन, या दोनों कॉस या दोनों साइन। कैसे समझें कब दोनों कॉस होगा, प्लस होगा तो दोनों कॉस, यह भी कॉस यह भी कॉस, और माइनस होगा तो दोनों साइन, यह भी साइन यह भी साइन। और साइन के फॉर्मूले में अगर कॉस ए माइनस बी रहता था तो वो प्लस हो जाता था, और प्लस में माइनस, तो इसमें याद रखिएगा कॉस सी माइनस कॉस बी में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये अब इसमें दोनों कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2।